सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें एक दादी माँ अपने पोता पोती को कहानी सुना रही है। तो दादी माँ ने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाई। बच्चों ने कहानियां ध्यान से सुनी। पंचतंत्र एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बच्चों, अब ध्यान दीजिए। दादी माँ ने कहानी कैसे सुनाई? बोलकर। पंचतंत्र की रचना कैसे की गई? लिखकर। बच्चों ने क्या किया? कहानी सुनी। तो बोलकर, पढ़कर, सुनकर या लिखकर अपने मन के भावों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। यानी कि जो कुछ भी हम बोलकर, पढ़कर, सुनकर या लिखकर समझते हैं, जो भी हम बोलते हैं दूसरे लोग हमारी बातें सुनकर समझते हैं, और जो भी हम लिखते हैं दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं। तो ये सब क्या है? भाषा का ही रूप है। यानी कि यही सब हमारी भाषा कहलाती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन के भावों को ग्रहण करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम बातचीत भी करते हैं। यानी कि जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको जो भी समझा रही हूँ, वो कैसे समझा रही हूँ? भाषा के माध्यम से ही समझा पा रही हूँ। अब हम यहाँ देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? बोलकर या सुनकर अपने भावों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण देना, गाना, वाद विवाद, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के रूप है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें बोलकर, हम जो मुंह से बोलकर करते हैं वही हमारा मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। जो भी हम गाना गाते हैं, भाषण देते हैं, नेता लोग कैसे देते हैं? मुंह से बोलकर। तो वो भी क्या होगा? हमारा मौखिक भाषा का ही रूप है। अब अगला है हमारा लिखित भाषा। तो लिखकर अपने भावों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र, निबंध, ये सब क्या है? लिखित भाषा के रूप है। जो भी चीजें हम लिखकर समझते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा लिखित भाषा का रूप कहलाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि एक लड़की लिखकर किताब में या कॉपी में लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। यहाँ पे एक अध्यापिका बच्चों को लिखकर, ब्लैक बोर्ड में लिखकर समझा रही है। तो ये क्या है? हमारा लिखित भाषा का ही रूप है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, बंगला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो। तो ये बच्चों हमारी 22 भाषाएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब हम अगला देखेंगे, बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली एक
सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तथा कुछ दूरी पर बदल भी जाती है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी तथा मैथिली। ये क्या है, हमारी बोली है। आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे, लिपि। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, अब उसको अगर हम लिख रहे हैं तो हम जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं, तो उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, परंतु एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली तथा मराठी भाषाएं एक ही लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। कुछ भाषाओं की लिपि निम्नलिखित है, तो हमें यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई है और उनकी लिपियां दी गई हैं। जैसे हिंदी की क्या है, देवनागरी, संस्कृत की है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की भी रोमन, जर्मन की भी रोमन, उर्दू की फारसी, बंगाली की बंगला। अब अगला है हमारा व्याकरण। बच्चों, इस चित्र में दिखाई गई बातचीत को ध्यान से पढ़िए। तो अब यहाँ देख सकते हैं एक माँ और एक बेटी आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ कहती है, बना देती अभी, मिनट दो रुको। और बेटी कहती है, खाना दो, मुझे भूख लगी है माँ। यहाँ माँ और बेटी दोनों ने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। इन्हें कहना चाहिए था, बेटी, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। फिर माँ कहती, अभी बना देती हूँ, 2 मिनट रुको। तो ये वाक्य इस प्रकार से होना चाहिए था, तब जाके ये शुद्ध होता। अब कहने का अर्थ है कि प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि भाषा को हमें किस प्रकार से बोलना है, शुद्ध रूप से किस प्रकार से बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, तो ये हमें कौन बताता है, व्याकरण बताता है। क्योंकि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा की शुद्ध रूपता का ज्ञान देता है। इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।